चलिए, तो आप सभी का वेलकम करता हूं और आज हम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना जानेंगे कैसे करना है केआरपी का। अगर आप केआरपी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये है वेबसाइट और फॉर्म आप घर बैठे ही भर सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है पोस्ट जो अप्लाई कर रहे हैं। तो पोस्ट एक ही है की रिसोर्स पर्सन का। लिटरेसी एक्सपीरियंस, अगर आप लिटरेसी में एक्सपीरियंस है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, साक्षरता में कोई एक्सपीरियंस है आपके पास तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिएगा। यस करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। फिर नेम ऑफ द अप्लीकेंट्स, जो नेम है वो आप अपना यहाँ पे लिख दीजिएगा। मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो नाम होगा वही दीजिएगा। फादर्स नेम भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो होगा वही देना है आपको। ठीक है, इस तरह से हम उसका नाम दे देंगे। पोस्ट अप्लाइड फॉर हो जाएगा कि रिसोर्स पर्सन, लिटरेसी हो गया, नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया। इसके बाद बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, तो फिर डेट ऑफ बर्थ देंगे अपन। और इसका अगर बात करें तो लास्ट डेट मार्च तक है, 18 मार्च तक इसमें लास्ट डेट दिखाया जा रहा है। और इसमें भी हो सकता है कि बढ़ भी सकता है, वो बात की बात है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम अभी आ रहा है। आपको अभी दिखाएंगे प्रॉब्लम क्या आ रहा है। सो नेम ऑफ द अप्लीकेंट लिख लीजिएगा, कुछ भी हम लिख देते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए राम लाल लिख दिए। ठीक है, चलो, तो ऐसे कर देना है। फिर फादर्स नेम दे देना है आपको, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में हो वही दीजिएगा, सेम स्पेलिंग होना चाहिए आपका। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से डाल देना है। इसके साइड में जो आप देख रहे हैं ना, उस पर क्लिक करिएगा तो डेट ऑफ बर्थ का ईस्वी, साल, ये सब आ जाएगा। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इस पर ओटीपी आएगा। ठीक है, तो ओटीपी में अभी प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है कि किसी कारणवश, लेकिन आपको ट्राई करते रहना है। ओटीपी मोबाइल नंबर का आ रहा है लेकिन ईमेल आईडी का भी नहीं आ रहा है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो डिस्ट्रिक्ट में आप हैं उसी डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म भरिएगा। ठीक है, जैसे अगर आप पटना से हैं तो पटना का भरिएगा, अगर पूर्णिया से है पूर्णिया का भरिएगा, रोहतास से है तो रोहतास का। इसके बाद नेम देना है आपको, आधार में जो नाम है वो देना है, और आधार में जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो देना है, और आधार नंबर देना है। ठीक है, और इसके बाद आपका जेंडर जो भी है, मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे थे फीमेल कि हम भर सकते हैं कि नहीं, तो हाँ भर सकते हैं। फिर इसका जो कोड दिया है, ठीक है ना, तो वो आपको क्या करना है, कोड जो दिख रहा है उसको अच्छा से डाल देना है, और कोड डाल के फिर आपका रजिस्टर कर देना। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। तो आगे के प्रोसेस में आपको जो क्वालिफ़िकेशन है वो फ़ोटो ये सब जो है ना अपलोड करना होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें क्या अभी प्रॉब्लम आ रहा है कि ओटीपी नहीं आ रहा है ईमेल आईडी पे, मोबाइल पे आ रहा है, किसी का मोबाइल पे नहीं आ रहा है तो किसी का ये नहीं आ रहा है। लेकिन आपको ट्राई करते रहना है, डेट है अभी। ठीक है, तो लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म को भर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फॉर्म भर लेना है। अगर बात करें हम केआरपी का, तो जैसे कि आप जानते हैं इस पे हमने वीडियो बनाया और इसमें हमने डिटेल में बात किए हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट हैं, किस कैटेगरी में कितना सीट है, ये सब हम बात किए हैं। क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए ये भी बात किए हैं। कैसे जो है ना मेगा सूची की गणना होगा ये भी बात किए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, और फॉर्म फिलअप जो है ना घर बैठे आप कर सकते हैं। इसका लिंक हम जो है ना आपको, इसकी वेबसाइट का लिंक आपको अभी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, ऊपर ही दे देंगे। वैसे आप यहाँ से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। online.bih.nic.in/krpedu करके कर लेना है। ठीक है, वैसे हम इसका अभी कॉपी करके उस पर हम पेस्ट कर देंगे, तो आप देख लीजिएगा, उस पर डायरेक्ट क्लिक करिएगा तो खुल जाएगा आपका पेज। तो फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा। ये मानदेय के बारे में भी हमने बात किया है, सब कुछ के बारे में डिटेल में हम बात किए हैं। बाय द वे, अगर कोई आपको दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछिएगा, और हमें लगेगा कहीं भी कि आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर से हम वीडियो बना के आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है, तो इसका जो है ना फॉर्म ज़रूर फिलअप कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं जाना होगा। बाय द वे, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कहीं भी जाके आप इसको भरवा लीजिएगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा अपना नाम जो है ना गलत नहीं लिखिएगा, टाइम लेके भरवाइएगा, क्योंकि किसी को हम दे देते हैं फॉर्म भरने के लिए तो वो गलत भी भर देगा। बाद में जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम तो होने वाला है नहीं, डायरेक्ट आपका मेरिट बनेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा। इसके बाद आप किस स्टेट से हैं, तो बिहार ही है। इसमें कैटेगरी आप देख लीजिएगा, आप जो कैटेगरी दीजिएगा उसका आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो एक्सपीरियंस देंगे उनको भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ सबका आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट करके। आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत होगा। आप मोबाइल से इसको खोल सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी ओटीपी में प्रॉब्लम होगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, उनको अपना ठीक करना है, क्योंकि ऑनलाइन का प्रोसेस वो लोग कर रहे हैं, तो चीज़ उनको सही करना है। जैसे ही चीज़ सही हो जाएगा तो ओटीपी गिरने लगेगा, यहाँ पे एग्री है लास्ट में, उसको क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा। फिर अगला प्रोसेस जो है ना, आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, उससे अगला प्रोसेस हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे ही ईमेल आईडी का पे ओटीपी गिरेगा और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो अगला प्रोसेस भी हम बता देंगे आपको। चलिए, वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग झा मैथ्स मैजिक। चैनल पे बने रहिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक। जो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं अच्छे से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है और ठीक ठाक ही सैलरी है, मानदेय पे ही है और पर डे पे ही है, लेकिन काम बढ़िया है, क्योंकि आपको जो भी उत्थान केंद्र है, जो भी तालीम मरकज़ केंद्र है, वो सब पे आपको अनुश्रवण का काम है, रिसोर्स पर्सन का काम है, तो अच्छा खासा जो है ना आपका काम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। थैंक यू।